नमस्कार साथियों। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर उठी आवाज अब केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। संसद से लेकर सड़क तक इस विषय पर तीखी बहस देखने को मिल रही है और विपक्ष सरकार से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार चर्चा के लिए तैयार होने की बात कर रही है, वहीं छात्र संगठनों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं भी सामने आई हैं। अदालतों तक मामला पहुंच गया है। अब हर किसी की नजर इस पर है कि आखिर इस पूरे विवाद का समाधान कैसे निकलेगा। आज हम पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे और आखिर क्या हुआ, किसने क्या कहा, आगे क्या स्थिति बनेगी, इस पर नजर डालते हैं। यह अमर उजाला का लेख है। प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, रिज्जू बोले सरकार चर्चा के लिए तैयार, राहुल ने रखी 3 मांगे। चर्चा से भाग रहा विपक्ष, रिज्जू का यह कहना है। तो सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। अगली कटिंग में वांगचुक ने नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखा पत्र, कहा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न करें तो खत्म कर दूंगा अनशन। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सीजेपी का नड्डा के आवास पर मिलने से इनकार। जंतर मंतर पर फिर झड़प, समर्थकों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके साथ ही अगली खबर है, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, मामला अदालत में पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बल प्रयोग के दावों पर केंद्र सरकार और पुलिस से किया जवाब तलब। समय बर्बाद न करें, वीडियो में दिलचस्पी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। वीडियो प्रासंगिक, रिकॉर्ड सुरक्षित रखे, हाई कोर्ट ने यह कहा है। साथियों, आपने ये अखबार की कटिंग देखी है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देश भर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। छात्रों का कहना है कि जब एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं रह पाती है तो लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के साथ न्याय कैसे होगा। यही कारण है कि दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई राज्यों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कुछ स्थानों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, जबकि कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प तथा पथराव जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा पूरी तरह गर्म हो चुका है। विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा चाहता है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह इस विषय पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन विपक्ष केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मांगे स्पष्ट कर दी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। छात्रों की बात गंभीरता से सुनी जाए और परीक्षा प्रणाली में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले से जुड़े पहलुओं पर सुनवाई हुई। अदालतों ने पुलिस कार्रवाई, वायरल वीडियो और प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न पक्षों पर जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड का सावधानीपूर्ण परीक्षण किया जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि न्यायिक प्रक्रिया भी इस पूरे मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें दिखाई दी हैं। पुलिस ने इनमें से कई वीडियो पर अपनी अलग स्थिति रखी है और कहा है कि सभी वायरल वीडियो वास्तविक घटनाओं का सही चित्रण नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर कई घायल छात्रों और पुलिस कर्मियों का उपचार भी अस्पतालों में किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि स्थिति कई स्थानों पर तनावपूर्ण रही और प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बन गया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आगे क्या होगा। छात्रों की अपेक्षा है कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, भविष्य की परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित बनाया जाए और जिन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है उनके हितों की भी रक्षा की जाए। वहीं सरकार के सामने भी चुनौती है कि वह छात्रों का विश्वास दोबारा स्थापित कैसे करे और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों का ठोस जवाब दे। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसके छात्र होते हैं। यदि छात्रों का विश्वास परीक्षा प्रणाली से उठने लगे तो यह केवल एक परीक्षा का नहीं, पूरे शिक्षा तंत्र का संकट बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि इस पूरे मामले में
सत्य सामने आए, जिम्मेदार लोगों पर निष्पक्ष कार्रवाई हो और ऐसा मजबूत तंत्र विकसित किया जाए जिससे भविष्य में किसी भी मेहनती अभ्यर्थी के सपनों के साथ खिलवाड़ न हो। इस विषय से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचने का प्रयास जारी रहेगा। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।